नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल मुकेश सहनी ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। कार्यालय पहुंचते ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की और बातचीत में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि उनका काम केवल और केवल सरकारी योजनाओं से मत्स्य पालकों और पशुपालन में सरकारी योजनाओं पर काम करना होगा। उन्होंने साफ तौर पर मत्स्य पालकों के लिए ये कहा कि उनको सरकारी ज़मीन अलॉट कराया जाएगा ताकि जो लोग सड़क के किनारे मछली बेचते हैं उनको फ़ायदा पहुंचे। मुकेश सहनी ने यहाँ पर साफ तौर पर यह भी कहा कि जितने भी लोग पशुपालन विभाग में हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना उनका पहला लक्ष्य होगा। और क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, सुनिए। वो तो आप सबको पता ही है। तो विभाग में सिस्टम पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे और सिस्टम से बाहर जाके काम करेंगे तो निश्चित तौर पे जहां आज कुछ लोग पहुंचे हैं उस जगह पे लोग पहुंच जाएंगे। हम जो संघर्ष कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा योगदान आप लोग का रहा। हमेशा आप लोगों ने सहयोग किया है और मैं संघर्ष करके इस जगह पे पहुंचा हूं। काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा हमें। और ये जो जगह मैंने प्राप्त किया है ये कोई विरासत में हमें नहीं मिला है। ये मेरे संघर्ष, मेरे मेहनत, ईमानदारी के दम पर मुझे प्राप्त हुआ है। 39 साल की उम्र में 21 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, उसके बदौलत मुझे यहाँ पे मिला है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में सरकार बना है एनडीए का, और उसका और मुझे जो जवाबदेही दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से निर्वाह करूँगा। और अभी बहुत सारी चीज़ें समझना है और उसको लेके आने वाले समय में आप लोगों को समय समय पे सारी चीज़ जानकारी दूंगा। और क्योंकि आपको पता है कि मैं फिशरमैन मछुआरा समाज से मैं आता हूँ, कम्युनिटी से, और पिछले कई सालों से हमारे पास कुछ कुछ चीज़ें प्राप्त होते रहा कि यहाँ ये समस्या है, वहाँ ये सारी चीज़ें हैं। तो उसको देखते हुए, अध्ययन करते हुए, और हमने भले डिपार्टमेंट में मैं अभी आया हूँ लेकिन हमारे पदाधिकारी से संपर्क में मैं रहा और बहुत सारी चीज़ें को जानकारी हमने प्राप्त किया। और हमने निर्णय लिया है कि 9 काम जो है आज हमने अपने डिपार्टमेंट में जानकारी दिया है कि इस पर हम लोगों को काम करना है। जो खास करके बिहार में मछुआरा समाज जो है वो विभिन्न जिला में अतिक्रमण तालाब पे कुछ लोगों ने किया है, तो उसको जल्द से जल्द हम लोग चाहेंगे कि जो गरीब मत्स्य पालक जो है उनके साथ अन्याय नहीं हो, उनको सरकार के तरफ से हर तरह का संरक्षण मिले। और कि सरकार का कानून का राज है तो उस पर हम लोग काम करने का काम करेंगे कि अतिक्रमण मुक्त हो। और मछुआरा को कई ऐसे तालाब है जो अलग अलग विभाग में है, तो हम अपने पदाधिकारी से बात करके और उस विभाग से बात करके अलग अलग विभाग में है तो हम चाहेंगे कि मत्स्य पालन विभाग में आ जाए सारे बिहार के अलग अलग तालाब, जहाँ चाहे वो रेलवे में हो या वन विभाग में हो, अलग अलग जगह पे है। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि यहाँ पे आ जाए। और सरकार के तरफ से एक योजना है कि 5 लाख तक का मछुआरा समाज को, मछुआरा जो पालक है उनको इंश्योरेंस हो तो निःशुल्क हो। तो उस पर हम लोग काम करने का निर्णय लिया है कि पूरे बिहार प्रदेश में जो भी मत्स्य पालक है उनको सरकारी खर्चे पे उनको इंश्योरेंस कराया जाए। उसके बाद जिला स्तर पे कोषांग का गठन हम लोग चाह रहे हैं हो, और जो भी शिकायत हो हमारे मंत्रालय के द्वारा कि कहीं पे कोई दिक्कत है तो वो वहाँ तक आए, राइटिंग में आए या ऑनलाइन हो, और वो पटना तक हमें प्राप्त हो ताकि उस पर हम लोग एक्शन मोड पे काम करेंगे। उसके बाद बिहार में खास करके मछुआरा समाज काफ़ी गरीब है, तो उसके लिए मछुआ आवास राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से प्राप्त होता है। तो उस पर हम लोग तेज़ी लाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को कल्याण के लिए हम लोग मछुआ आवास का स्कीम को है ना लॉन्च करेंगे। और निश्चित तौर पे मेरा कोशिश होगा जो अन्य प्रदेश से मछली लाया जाता है बिहार में, हम चाहेंगे कि हमारे बिहार में उत्पाद बढ़े और बिहार से दूसरे प्रदेश में मछली को भेजा जाए। और पूर्व में भेजा जाता था लेकिन हाल फिलहाल में कुछ सालों से इस तरीके से नहीं है, लेकिन हमारा कोशिश होगा जो मछली का उत्पाद है बड़े स्केल पे हम लोग इसको बढ़ाएंगे और दूसरे प्रदेशों को भी बिहार का मछली दूसरे प्रदेशों को खिलाने का काम हम लोग करेंगे। बिहार में अक्सर देखा गया है कि जो मछली बेचते हैं वो अक्सर कोरोना को लेकर के काफी आर्थिक संकट लोगों में पैदा निकल कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ और हमारे
पूर्व के अगर मंत्री जी अगर कुछ घोषणा है तो निश्चित तौर पर वो घोषणा पे अगर अच्छे है और किसी कारण नहीं लागू हो पाया तो उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे और मजबूती से काम करेंगे। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।